लाहौर की मसरूफ़ तरीन शाहराह फ़िरोज़पुर रोड पर तो ग्रीन लेन बना दी गई। क्या लाहौर की दीगर सड़कों पर भी ऐसी लेन की ज़रूरत है या नहीं, और ख़ास तौर पर लाहौर शहर में ट्रैफिक के उसूलों पर आवाम कितना अमल करते हैं। आवाम को ये समझाने में कितनी मुश्किल ट्रैफिक एहलकारों को पेश आती है कि अगर आप सीट बेल्ट पहनते हैं, आप हेलमेट पहनते हैं, ये आपकी सेफ्टी है। अगर आपके पास वैलिड CNIC और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है तो ये आपके लिए बेहतर है। रास्ते में कोई आपको तंग नहीं करेगा। आप अपनी शनाख्त दिखाएं और अपना सफ़र करें, और पूरी दुनिया में ऐसा होता है। लेकिन क्या हम जदीद दुनिया के ट्रैफिक उसूल फॉलो करते हैं? क्या हमारी सड़कों पर ग्रीन लेन बनेगी तभी बाइक वाले को ये अंदाज़ा होगा कि उसे एक्सट्रीम लेफ़्ट पर सफ़र करना है, और अगर ग्रीन लेन नहीं होगी तो जहाँ दिल चाहेगा वो बाइक चलाएगा। गाड़ी वाला क्या गलतियाँ करता है, ये सब लाहौर की सड़कों पर। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं लाहौर में ट्रैफिक पर तमाशा। क्योंकि लाहौर में अगर आप एंटर हों और रावी से एंटर हो रहे हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द सेंट्रल पॉइंट जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, हर तरह की गाड़ी आती है। सर क्या हुआ, क्या लाइसेंस चेक कर रहे हैं, इनका ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर रहे हैं। भाई कहाँ से आ रहे हैं? ये चारबाग स्कूल मुरीद के ही। स्कूल की गाड़ी है, मुरीद के से। ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं? है जी, गाड़ी के भी डॉक्यूमेंट्स हैं? ये सारा कुछ है। दिखाएं, अच्छी बात है। अगर आप जिम्मेदार शहरी हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या नाम क्या आपका? शफाकत अली से। शफाकत भाई, ये देखें ये इनका ड्राइविंग लाइसेंस जी, ये लें। वैलिड है? वैलिड सर। जय आप, थैंक यू। बेहतरीन है जी। सीट बेल्ट भी आपने लगाई है तो आप कानून फॉलो करते हैं जी, कानून फॉलो। कब आपका आखिरी चलान हुआ है? तकरीबन साल हो गया सर। साल हो गया, चलें, मेहरबानी जी। ठीक है, स्कूल की गाड़ी है और हमने स्कूल के बच्चों को तो ये स्कूल में सिखाना है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, और 18 साल की उम्र के बाद आपने लाइसेंस बनवा कर रोड पर आना है। पूरी दुनिया में ट्रैफिक के कवानीन निसाब का हिस्सा होते हैं, यानी बच्चा स्कूल में ये सीखता है। जहाँ अखलाकियात सीखनी है, तरबियत होनी है, वहाँ ये बच्चा सीखेगा कि मुझे सड़क पर किस तरह चलना है। ये सूरत हाल है। क्या ख्याल है आपका इस पर कि जो ट्रैफिक के कवानीन हैं ये तो दुनिया भर में स्कूल में सिखाए जाते हैं? सर ये तो हमारी सिटी ट्रैफिक पुलिस भी हमारा एक एजुकेशन यूनिट है जो गाहे बगाहे स्कूल लेक्चर का एहतमाम करता है लोगों को ट्रैफिक अवेयरनेस के हवाले से ना। यानी आप स्कूल में एहतमाम कर रहे हैं? जी सर, हमारा ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट जो है वो स्कूल बेस पे प्रोग्राम तरतीब देता है और बच्चों को लेक्चर दिया जा रहा है, ट्रैफिक के हवाले से आगाही दी जा रही है। और इसके अलावा जो ड्राइवर हजरात हैं उनके लिए लारी अड्डा जात में ट्रैफिक सेमिनार ट्रैफिक के हवाले से। तो ये गुजारिश कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, आपका स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम है, होना तो ये चाहिए कि हमारे निसाब का हिस्सा बन जाए। सर इस पे काम हो रहा है। इसका पेपर होना चाहिए बाकायदा। जो अच्छे स्कूलिंग कर रहे हैं, जो अच्छी स्कूलिंग कर रहे हैं उनके आप वो सिलेबस मज़ामीन उठा के किताबों का हिस्सा है, वो किताबों का हिस्सा है, एजुकेट किया जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे आने वाली नस्लों के लिए। ट्रैफिक एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये रोड पे वास्ता पड़ता है हर किसी को, हर इंसान का। हाँ जी, हर इंसान का। और मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ लाहौर न्यूज़ का, ये गाहे बगाहे कोई ना कोई मुहिम जो सिटी ट्रैफिक कोशिश यही रोज़मर्रा में चल रही होती है, आप लोग हमारे साथ ताकि हम ये जो सोशल बेहतरी के लिए माशरे में कोई हिस्सा ऐड कर सके। और मैं इसमें जो चीज़, एक जो राना सिकंदर साहब हमारे वज़ीर तालीम भी हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट भी है कि आप इसे करिकुलम का हिस्सा यूँ बनाएं कि जिस तरह हमारे बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड का मैथ पढ़ते हैं, पेपर देते हैं, फिर सेकंड क्लास में, थर्ड में, और यूँ करते करते वो मैट्रिक में जाके अलजबरा पढ़ेगा। इसी तरीके से ट्रैफिक जो लॉज हैं, SOPs हैं, इन्हें भी आप हर क्लास में शामिल करें और उसका बाकायदा पेपर लें। यानी अगर आप 5th क्लास के बाद इसे स्टेप बाय स्टेप शामिल करना शुरू कर दें तो बाय द टाइम जब बच्चा मैट्रिक कर रहा होगा और उसने कुछ साल एक बाद सड़क पर जाना होगा तो उसको ये पता होगा कि इशारों की ज़बान क्या कहती है, सड़क पर मौजूद ये येलो लेन क्या कहती है, सड़क पर मौजूद ग्रीन लेन क्या कहती है। तो ये हमें वो तरबियत करनी है। इस पर बड़ी तनकीद भी हुई कि जब ग्रीन लेन बनी फ़िरोज़पुर रोड पे तो एक सवाल ये भी उठा कि हमारे यहाँ तो बाइक ख़ास तौर पर चलाने वाले को ये आदत ही नहीं है कि पहली बात कि वो एक्सट्रीम लेफ़्ट पे चले। ग्रीन लेन बन गई तो यहाँ ज़्यादा मामला जो है वो तरबियत का भी है, और वो तो मेरा ख्याल है स्कूल प्रोग्राम से ही आएगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो ग्रीन वो जो फर्स्ट स्टेप लिया था वो कामयाबी है। देख रहे हैं कि रोड पे ना कामयाब रहा है। कामयाब रहा है। ट्रैफिक पुलिस को लगता है कि अच्छा है जी इनिशिएटिव। सर, ये होना चाहिए। वो मज़ीद इसमें बेहतरी आएगी, लोगों को एजुकेट करने में अब आपको अगर कभी आपकी भी ड्यूटी फ़िरोज़पुर रोड पर हो तो आपको लोगों को बताना पड़ता है कि ग्रीन में लेन में जाएं या खुद बाइक वाला जाता है? अंडरस्टूड है कि एक चीज़ आपने वो मेंशन कर दी है, लोगों को पता है जो रेगुलर उधर
रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं उनको पता है, और बाइक के लिए तो आसानी बड़ी है। आप इंतहाई लेफ्ट साइड पे चलें, आपको गाड़ी जल्दी भी पहुंच जाएंगे। आप गाड़ियाँ डिस्टर्ब नहीं कर रहे, आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, आप लोगों की वजह से डिस्टर्ब नहीं हो रहे। ये तो बेहतर है। मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट ना और भी ये पूरे लाहौर में ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, रोड पे ऐसी होना हो चाहिए। चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है जी। और इसमें दो चीज़ें, एक तो आप ट्रैफिक हादसे से बचेंगे, दूसरा आप जल्दी भी पहुंच जाएंगे। सर हेलमेट कैसे भूल गए? सर बस दुकान पर बोला हूँ हेलमेट। दुकान पर कहाँ से आ रहे हैं, किस मार्केट से? ये सामने टकसाली से आ रहा हूँ। टिकसाली से। हाँ जी। तो रोज़ आप यहाँ से सफ़र करते हैं? नहीं, पहली दफ़ा हाँ की जी, है? पहली दफ़ा पहले की कौन सा रूट यूज़ करते हैं? पहले मैं बेसिकल मेरे रिहायश साहिवाल की है। ठीक है। हाँ जी, इधर का नहीं रहायशी हूँ मैं। आप लाहौर पहली दफ़ा आए हाँ हैं जी, पहली दफ़ा आया हूँ बाइक पे? हाँ जी। तो साहिवाल से या बगैर बाइक हेलमेट पे बाइक इधर से आगे ली है। इधर से किससे ले ली? इधर दोस्त है उससे ली है। तो उनसे हेलमेट क्यों नहीं पकड़ा? बस वो गलती हो गई जब है। आपने उनसे चाबी मांगी बाइक की, तो बाइक दे दे रहा मुझे काम जाना है, तुरंत साथ आपको हेलमेट नहीं दिया कि भाई ये तो चलान हो जाएगा। कितने का चलान कर रहे हैं? 2000 मेहरबानी करें रिक्वेस्ट करें। सर, मेहरबानी करें, कोई 2000 ज़्यादा है भाई। इसका सर है ही इतना। सर 2000 का तो नहीं है, 200 का भी चलाना है यार। आप लाइसेंस आपको दिखा रहा हूँ, इतनी भी सजा ना दे यार, आप कोई इतनी भी सजा ना दे यार। वायलेशन ही इतनी है कि आपने हेलमेट का फाइन ही इतना। सर आप इतनी भी सजा 2000 का दें, आपकी इतनी है आमदन जो आज 2000 का मैं चलान भर दूँ। भाई मेरी आमदन को छोड़ें, जब आपके पास 125 है भाई तो 125 है, आप ये हर चीज़ ये देख रहे हैं तो मुनासिब कर लो ना आप। मुनासिब एक चीज़ का है ही इतना, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? एक तो वो हाई कोर्ट का ऑर्डर है ना 2000 पे, सर 200 का भी चलान है। नहीं इस पे हेलमेट पे 200 का नहीं, हेलमेट पे आज ही 200 का है कभी सर है, ये ऐसे कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। पहले था सर ना होगा ना, आप ना हो, मैं 50 लाख रुपये नाम दूंगा जी अगर 200 का चलान ना होगा। मेरा रोजा है, हेलमेट सर का मेरा 2000 भी रोजा है, हेलमेट 2 का लाख अगर ना होगा मैं 2 लाख का चलान दूंगा आपको। मेरी बात सुने। आप कह रहे हैं हेलमेट का चलान 200 रुपये? जी सर 200 रुपये चलान है। अच्छा ये उन्हें गाइड करते हैं, पहले गाइड करना जरूरी है। अभी आप पिछले दिनों में रुके हैं। मैंने दोस्त एक था उसके साथ भी जा रहा था, तो 200 का चलान कहाँ होगा पे? चपुर्जी पे। सर वो ये होता है मसलन हम हेलमेट का कोड ना लगाएं, बिल फर्जी से जा रहे हैं लेन लाइन का लगा दें, मैंने पहले लेन लाइन का लगा दें, वो लगा दें, प्रेशर हार्न का लगा दें, या मसलन अगर कोड लगेगा हेलमेट का तो आपका सिस्टम ऑटो सेलेक्ट करेगा या आपने एंटर करने हैं? फाइन हमने लिखना ही नहीं होता सर, फाइन ऑटो ऑटो सिलेक्शन है। ऑटो सिलेक्शन, हमने सिर्फ कोड लगाना है इस बंदे की अभी वायलेशन। आप इन्हें हेलमेट का कोड लगा के दिखाएं, मसलन आप उनका इतराज दूर करें पहले। एक मिनट, ये आप देखें जी, जब ये आपकी वायलेशन हेलमेट पे लगाते हैं, यहाँ अगर आप देखें इन्होंने मसलन ये 20 नंबर है ना, ये है 3 सवारी का, मैं से 2 से ज़्यादा सवार होना, 20 नंबर कोड जो है। मैं देखिए इसको ओके करूँगा, ठीक है, फाइन मैंने नहीं लिखा, ठीक है, फाइन जनरेट हो गया 300। 300 रुपया अगर ट्रिपलिंग कर रहे हैं। 2 से 3 4 बैठे हुए हैं, ठीक है ना। ये आपने देखा ना, उन्होंने वो कोड 20 नंबर इसके लगाया। अलावा आप देखें जी, ये जा रहे हैं, मैं कहता हूँ जी मोबाइल फ़ोन सुनते जा रहे हैं, मैं 21 नंबर कोड लगाऊंगा, ओके करेंगे इसको, उसको ओके करूँगा, फाइन हो कितना कोड जाएगा आया? 200 रुपया हो 200 जाएगा। रुपये का। इसके अलावा मसलन इन्होंने हेलमेट नहीं पहना, तो ये 19 नंबर में लगाऊंगा, हेलमेट ना पहने का कोड 19 है, 19 है, ये 19 लगाया तो ये 2000 हो गया। 2000। अब एक मिनट रुक फाइन जाए, हम नहीं लिखते, फाइन पीछे से लिखा जाता है। सर 200 का मैंने ये पिछले दिन दोस्त के साथ 200 है, ये गलत है। साथ थे, अब इसे इसे इसकी तरह बात सुन लें फिर प्रोसेस कीजिएगा। वाले साहब मेरे साथ थे, ठीक है, हम चपुर्जी में जा रहे थे, उन्होंने 200 का अभी तो चलान आपने दिया। कहा दोस्त है साथ, दोस्त के साथ जा रहे थे ना, वाले साहब भी साथ थे। 3 लोग बैठे हाँ थे, जी। तो वो ट्रिपलिंग का कोड लगा जिसका 200 रुपये चलान है। हाँ जी, वो उन्होंने कोड आपको चेंज करके दिखा मेहरबानी करते दिया। सर, आप वो 2000 कोड नंबर 20 लगाया मेहरबानी उन्होंने। करते हैं। सॉरी माजरत, तो इसमें गुंजाइश है इनके लिए, नहीं सर। रिक्वेस्ट करें शायद मान भी लेंगे वो। आप गुस्सा करेंगे तो फिर तो बाय लॉ ही मैं क्या जाएगा। करूँ ये मैसेज आया सर आपको, ये जमा करवाओ। आपने कर दिया? नहीं 10 दिन का टाइम है, 10 दिन के अंदर जमा करवा ਕੇ ਥਾਣਾ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਹ आपको 2000 ਦਾ ਕਰ ਦਈਏ ਭੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੀ क्या करेंगे? मैसेज ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾ, ਐਡਾ ਤੂੰ ਨਵਾਬ ਰਹਿੰਦਾ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਮਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਯਾਰ। है ही आप ਕੀ ਐਵੇਂ ਦੋ ਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਆ? कोड दिखा दिया ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋ? फाइन हो गया, क्या फाइन हो गया? 2000 तू रुपये ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰबर ਦੇ, आपके पास मैसेज आ गए थे। आपके पास इनका नंबर आ गया ना, आप किसको फोन करेंगे इनका नंबर लेके? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਖਿਲਾਰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ रूल है कि साढ़े यहाँ से यूनिफॉर्म सजावे हैं ऑफिसर को धमकी नहीं सर दे धमकी सकते? क्या नहीं दे सकते, तो ये गलत नहीं कर रहे, आपका गुड नेम क्या है? ये गलत नहीं कर रहे। आपका गुड नेम इमरान नाम है। इमरान भाई, ये रवैया जो है ना ये मसला करेगा। आप शायद रिक्वेस्ट करते वो ट्रिपलिंग कोड लगाकर आपको 200 कर देते। सर मैंने उनको पहले कैसे रिक्वेस्ट करूँ, अब उनकी मिन्नत पर कर लूँ, 2 दफ़ा तो उनकी रिक्वेस्ट की है मैंने। मेरे आने से पहले भी कोई आपकी सर बात जी नहीं मैंने हुई? रिक्वेस्ट की है तो वो कह रहा हूँ मैं। अब आप उनका नंबर मांगो, नहीं कह रहे मैं आपको बताऊंगा, क्या उन्हें को नौकरी से निकलवाएंगे? ये बात की बात है सर, किसे फ़ोन कर रहे हैं? मैसेज आया देखें आपको, पहले देखें नहीं आया कोई अपने इनबॉक्स देखें, आपको चलान का मैसेज आया है।
आपको भी मैसेज नहीं आया, वो उन्हें पूछते नहीं मैसेज क्यों नहीं आया, किधर गए इमरान साहब। मैसेज आएगा तो फिर आपने पे करना है, पैसे किसी को नहीं देने है ऑनलाइन। ये अगर कोई आपको रोक के ये कि जहाँ 200 रुपये दिया था उन्हें पैसे हाथ में दिए थे कि ऑनलाइन पे किया था? ऑनलाइन किया था अभी। जहाँ चबुर्जी में हुआ था 200 रुपये पे किया हाँ जी। ऑनलाइन। ये भी ऑनलाइन ही वो करना है, है नहीं है मैसेज। उसका कोई रिकॉर्ड है आपके पास? क्या कारोबार किस चीज़ का करते हैं? मेरा कपड़े का काम। कपड़े का काम है, टकसाली में। हाँ जी। टकसाली में या आजम मार्केट में? इधर से कपड़ा लेके जाते हैं हम, सही बात। साहिवाल बेचते हैं, बिल्कुल ठीक है। आज आप खरीदारी करने के लिए निकले हाँ थे। जी। ये सूरत हाल है जी। अब आप मैसेज आप वेट करें, आपको मैसेज आएगा तो नहीं आया। जो पहले वाला को रिकॉर्ड पड़ा हुआ जो आपका 200 रुपये का चलान हुआ था वही देखेंगे। वो भी देखें, वो मैसेज आपके पास होना चाहिए। बाकी इमरान साहब मौजूद हैं, आपका क्या उनके पास डॉक्यूमेंट है? ड्राइविंग लाइसेंस है? हाँ जी, ड्राइविंग लाइसेंस। बिल्कुल ठीक है। हम उनसे पूछते हैं कि मैसेज क्यों नहीं आया। आए जी, ये सूरत हाल है। और वो कह रहे हैं जी 2000 रुपये का, चूँकि अच्छा ये डिफरेंट कोड्स हैं जो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होंगे, जिसमें डिफरेंट वायलेशन के मुताबिक कोड है, उस पर ट्रैफिक पुलिस तो चलान ऐड नहीं करती, ये मैंने भी देखा है। वो कोड सेलेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिक चलान जनरेट होता है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? कहाँ से आ रहे हैं? मोती बाजार से आ रहे मोती बाजार से। हाँ जी। हेलमेट के लिए रोका उन्होंने गालबंद, हैं, हेलमेट क्लियर होता है। क्यों भाई? जी ये हेलमेट के लिए रोका है, हेलमेट नहीं है इनके पास। क्या इनका हेलमेट किधर रह गया? ये हेलमेट हम भूल गए मार्केट में ना, ले आए तो साथ हम उधर भूल आए वापसी पर। आप वो चलान करेंगे आपका? अब क्या पता है कैसे हेलमेट का चलान कितना है? वो हमें पता है। कितना? ये 500 भी कर देते हैं, 2000 भी कर देते हैं, ये इनकी मर्जी है, जितना मर्जी। 2000 रुपये का फ़ाइन है हेलमेट का, 2000 रुपये का फ़ाइन है हेलमेट का। मैं ऑनलाइन जुर्माना कर रहा हूँ, आप पे करके जा सकते हैं। अगर आईडी कार्ड है तो वो दे दें। 2000 रुपये कोई मसला नहीं। अब क्या करें, अब हम कुछ कर सकते हैं? तो पहले वो एक साहब खड़े हैं, वो तो गुस्सा हो रहे हैं, वो कह रहे हैं 2000 का चलान कर दिया मेरा। तो अब हमारे पास टाइम इतना नहीं ना कि आप हम इनके साथ बहस करें। हो गया बात, ठीक है, फाइन भरेंगे, चले जाएंगे। नहीं, ये तो वो है कि ठीक है मेरी जेब में फर्क ही नहीं पड़ता, आप हेलमेट पहने छोड़े इनके फाइन। मैं कह रहा हूँ, मैं भूल गया हूँ, आज क्या ये करूँ? भूलने की तो सजा मिली। आइंदा नहीं हाँ, ये भूलेंगे। चाबी पकड़ते हैं बाइक की, साथ ही हेलमेट पकड़ना। ये हमारे पास ये 2000 तो चला जाएगा सरकार के खजाने में। हेलमेट ना पहनने का नुकसान किसको है? इन्हें? नहीं, वो तो हमें है नुकसान। ये बात हम कैसे समझेंगे? हम पूरी कौम ये बात कैसे समझेंगे? मैं आपको कह रहा हूँ कि हम भूल गए आज हेलमेट। किस इलाके से हैं? हम शेरा कोट से आए हैं, हेलमेट मार्केट में भूल गए। हम मटेरियल जहाँ से लेते हैं ना वहाँ भूल गए, और कोई मसला ये बहुत आम सा लोगों के पास बहाना भूल गया यार। ये मोटरसाइकिल लेके आए हैं, रूटीन बना लें, जब भी रोड पे निकले तो आप साथ हेलमेट लेके आएं। स्टार्ट करने से पहले हेलमेट पहनना है। आपकी सेफ्टी के लिए ये ट्रैफिक पुलिस को इसका क्या 19 नंबर कोड लगेगा इनका। 19 नंबर कोड में आम रूटीन में जो हम कार्रवाई करते हैं 2000 रुपये का फाइन, ये वो है। क्या हुआ इमरान भाई? दिक्कत ये कह रहा है जी मीडिया के सामने ना जमा करवाना जी। मीडिया के सामने क्यों नहीं जमा करवाना जी? क्या कह रहे हैं? क्या लिख के फड्डा दिया? बनेगा हमारा। PSID लिख के दिया ना उन्होंने आपको, तो क्या कह रहे हैं? इनको बुला लेते हैं। क्या बात हुई आपसे? आप करवाएंगे? मैं क्यों रिक्वेस्ट कर दो कि मेहरबानी कर दो। नहीं जी, अच्छा नहीं जमा होना जी। नहीं, वो इनके सामने पास- जमा, वो सामने जमा कर रहे हैं, वो सामने कह रहे हैं हमारे सामने जमा ना करना। नहीं, यहाँ आप जमा ना करवाएं तो जी। क्या करें? इसको लिख के ले जाएं। वो हाँ। कह रहे हैं हमारे सामने ना जमा करना। ये क्या आपने उन्हें बताया जमा करवाने के वाले थे इमरान भाई को? अपना जायज़ कैश इजी पैसे के थ्रू जमा करवाते हैं, या जगह इधर खड़े भी होते हैं लोग, उनसे करवा सकते हैं। आगे चौक में दुकान, वहाँ पे आपने जमा- PSID लिख के दी है, मैंने PSID लिख के दे दी। अभी जमा करवाएंगे और अपना डॉक्यूमेंट आपसे ले लेंगे। मुझे मैसेज आ जाएगा, मैं छोड़ दूँगा। अभी उन्हें मैसेज क्यों नहीं आया? उनको PSID का मैसेज नहीं आया? वो एक तो मोबाइल का मसला है कि ना 4-5 दिन हो गए मैसेज जा भी नहीं रहे। कल जा रहे थे, पहले 3 दिन नहीं गए। शरीफ बंदे थी ना, इन्होंने जीरो फिर वो मामला होता है ना। उसमें एक मामला है ना, 85 क्या कहेंगे? मैसेज भी नहीं आया तो ये डबल PSID इन्हीं के चलान के अगेंस्ट से कैसे अंदाजा होगा? क्या ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰੋਕ ਲੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, पर्ची है आपके पास? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕੋਈ? पर्ची आपको दे रहे हैं लोग। ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? पर्ची को अपने पास रखेंगे। ये पूरे लाहौर में इस नंबर की पर्ची नहीं बनेगी। ये पर्ची आप हाथ से लिख के तो नहीं देंगे ना? ये हाँ। PSID तो आपने लिख दी चलान जमा करवाने जी, के जी। लिए। असूली तरीका ये है कि इनके पास मैसेज होगा, जो इनके पास रिकॉर्ड है कि मैसेज मेरा, मैंने आपको सर बताया 5 दिन हो गए हैं, मैसेज नहीं गया। ये मैंने आपकी ये बात भी मान ली। नेटवर्क ये PSID किस तरह वैलिड है कि इमरान का ही चलान हुआ है, ये इनका नहीं है, किसी और का नहीं है? जब इसकी वेरीफाई होगी ना, दफ्तर चले जाएं, मैंने उधर कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे ये लिखें इसी का नाम, इसकी गाड़ी का नंबर, सारा कुछ आएगा। ये आज ये जो चलान हुआ है, चलान से मैच कर लें, सारा कुछ इन्हीं का आप अभी बायो। चलान से मैच करवा सकते हैं PSID? करवा आप अपनी PSID मैच करें ताकि आपका एतराज़ ही ना रहे। अगर मैसेज आपको रिसीव नहीं हुआ तो आप PSID अभी मैच करें, ताकि कल को आपका ये एतराज़ ना हो कि भाई मेरा तो चलान ही नहीं सही है। क्या ख्याल है? कोई और एतराज़ है तो वो भी बताएं ताकि आपका दूर करवाएं।
और ये इन्हें अभी ऑनलाइन पे करना पड़ेगा? जी सर। ऑनलाइन पे करना पड़ेगा चालान होने के बाद, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है या है? नहीं, अपने मोबाइल से करवा सकते हैं, किसी रिलेटिव से 2000 से कम होने की तो कोई नहीं। ये अगर अपने मोबाइल से करवाएंगे तो 2015 रुपये जमा होगा। 15 रुपये से सर्विस चार्ज है, अगर किसी दुकान पे जाते हैं तो वो फिर वो 10, 15, 20 रुपये ऊपर भी ऊपर एक्स्ट्रा देता है। इमरान भाई, किसी को फ़ोन करवा के ऑनलाइन करवा नहीं, दें, वो होना नहीं होना है। फिर आपको किसी शॉप से करवाना पड़ेगा? हाँ, वो सामने है, हम देख लेंगे। PSID अपनी वेरीफाई करके फिर करवाना है आपने, ठीक। ठीक है, ताकि आपका रिकॉर्ड है। आपको भी रोका? जी हमें तो ये लोडिंग की है, इस वजह से लोडिंग ये तो वो रिक्शा है सवारी के लिए। हाँ जी, बाकी बस सामान? राइट, हमें राइट मिल गई है, इसी वजह से हम ऑनलाइन आपने राइड ली, हाँ जी। वहाँ सामान था, हाँ जी। तो आपको ये अलाउ नहीं है, इजाज़त नहीं है इसकी? चेक करें जी इसकी लाओ नहीं है, लेकिन हम ये राइड कैंसिल करते तो हमारे कैश काटा जाना था। चल ये आप चेक कर लें। नंबर ये सूरत हाल है जी। इमरान साहब का जो चालान किया वो इनका जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि 4 दिन से मैसेज मौसूल नहीं हो रहा, इसलिए हम PSID लिख कर दे रहे हैं। ये एक सूरत हाल जो है ये तशवीशनाक है कि सिस्टम में अगर ये ग्लिच आया है या ये फ्लॉ आया है तो इसकी ज़िम्मेदारी जो बाइक राइडर है, इमरान साहब है या कोई और है, उन पर नहीं है। उनका अगर आप चालान किया तो उनके रिकॉर्ड के लिए PSID सिस्टम को आपने फ्लॉलेस बनाया तो बहुत ज़रूरी है। अब उसको वेरीफाई करेंगे फिर पे करेंगे। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा, ये इनको अलाउड नहीं है, ये जो सवारी वाला रिक्शा है इस पे? इनका ना कापी होती है ना, कापी पे 3 सवारी लिखा था, 3 सवारी बैठा सकते हैं। अगर मसलन ये इसका रूट परमिट बनवाएंगे तब भी 3 सवारी का बनेगा। 3 सवारी का रूट परमिट बनेगा? लोडिंग नहीं है, इस रिक्शे पे लोडिंग नहीं हो सकती? लोडिंग नहीं हो सकती। अब वो गए ऑनलाइन सर्विस से, उन्हें राइड आई, जी जी इस तरह ही हुआ जी? गए वहाँ पर, इनके ख्याल में यही था कि कोई सवारी होगी मैं लेके चला जाऊँगा, ऐसा ही हुआ? बिल्कुल उन्होंने आपको सामान दे दिया लोड करने के लिए? बिल्कुल ऐसे की है। इस केस में अब इनकी क्या गलती हुई? ये इनका मामला है और मसलन इनकी सवारी का मामला है। हमने तो अपने तरीके से चलना है, जिसने क्या वायलेशन कर करते थे, हमारा कैश 200 रुपये काटा जाए, हमारी मजबूरी थी क्योंकि हमने 800 उर्दू में ये इसकी ना मुझे 800 रुपये तो हमने लिया है किराया। अगर हम कितना किराया लिया? 800 रुपये हम कैंसिल करते 200 काटा जाना था, लेकिन सवारी भी गई 200 हमारा। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर जो राइड आई है वो कैंसिल करेंगे तो भी आपके पैसे कटेंगे, हाँ जी। और अगर आप लोड कर लेंगे तो फिर आपका ये हम जुर्माना हो जाएगा। लेकिन इनका बाहर तो नहीं है, सामान तो अंदर है, वो क्लोज है। इनकी आपके पास कापी है? हाँ जी, कापी है गाड़ी की? रिक्शे की? हाँ, जी सर, अभी तक कापी आई नहीं है। रूट परमिट है आपके पास? हैं? रूट परमिट, सर न्यू मॉडल अभी तो पंजी मॉडल नंबर तो लगाया, गाड़ी की कापी मिली है आपको? वो इधर है, इसी के बीच में। इसी में नहीं, मतलब कापी इसके पास है नहीं, कापी पे चेक करेंगे। आपने पे कर दिया इमरान भाई? ले जा रहे हैं वो, अगर आप पे करेंगे तो अभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, वरना आप साहिवाल से हैं, बड़ा लंबा चक्कर हो जाएगा। नहीं, वो मैं आके दुकान देखता हूँ कोई ना ये बता रहा हूँ कि छोड़ ना जाइएगा, मेरे चक्कर ही बह जाओ। अच्छा, तो आपके पास इस रिक्शे की बुक नहीं है? सर बुक अभी आई नहीं है, बनी है, नंबर लगा हुआ है, ये देखें। कौन सा मॉडल है? हाँ 25 मॉडल, 25 मॉडल है, तो रूट परमिट भी कोई नहीं है? रूट परमिट अभी बनने दिया है, ये नंबर दिया। गुड नेम? मोहम्मद नवाज। नवाज भाई, जब इनका अंदर क्लोज्ड है तो मेरा ख्याल है वो तो इतना कोई इशू नहीं है। सर, अब जब अगर- ये मेरी गुजारिश सुने ना, मेरी बात सुने, अगर इनके साथ सवारी बैठी है उसके साथ कोई थोड़ा बहुत सामान है ना, फिर जायज़ है। फिर है। नहीं, अब अगर ये अगर राइड, आप लोडिंग करके जा रहे हैं, इनको राइड मिली ऑनलाइन, जी, जी। ये गए, जी, जी। अगर ये वहाँ इनकार करते हैं कि भाई मैं नहीं लेके जा रहा क्योंकि मेरा चालान होता जी, है जी। या मेरे पास परमिट नहीं है, तो इस शख्स को वहाँ से भी पैसे बढ़ जाएंगे, उनके ऑनलाइन पैसे कट जाएंगे। अगर ये ले आता है तो यहाँ से बढ़ जाएंगे। अब एक राइड पे एक राइड पे बंदा बाइक चला रहा है, उसको कॉल आती है कि जी जनाब हम इधर आए, मुझे लेके जाएं। वो बाइक वाला वो आगे से 2 निकलते हैं, वो आगे से 2 निकलते हैं, तो उसको नहीं बिठाना अगर वो बिठाएगा तो हम उसका चालान करेंगे। अब वो कहे कि मैं कैंसिल करता हूँ तो मेरे पैसे काटे जाएंगे, वो उसका और उसका मामला है। ये एक वायलेशन है। इनके पास तो लाइसेंस भी नहीं है, रूट भी नहीं है, कापी भी नहीं है इनके लाइसेंस पास। भी नहीं है आपके पास? लाइसेंस बना है, लेकिन अर्निंग बना हुआ है। ऑनलाइन चेक करवा दें अगर ऑनलाइन चेक कर लर्निंग है, वो कह रहे हैं लर्निंग बना, तो लर्निंग ये नहीं चला सकते। टेस्ट देंगे, टेस्ट पास होता है, फेल होता है, 2-3 वायलेशन इकट्ठी हो गई हैं, तो कितना चालान कितना होगा अब इनका? उनको फाइन किया 500 रुपये। 500 रुपये का वो आपको भरना पड़ेगा। ऑनलाइन कैंसिल करें तो कितना नुकसान होता है? 200 का? 200 वो बेहतर था ना, देखें वो यहाँ 300 रुपये की बचत हो जाती। हमारी मजबूरी तो 10 नवाज भाई ने जो सिचुएशन बताई है बिल्कुल ठीक है। कभी ऐसा नहीं हमने किया, लेकिन हम बस अक्सर हो गया। आइंदा अब आपने ख्याल रखना है, इंशाल्लाह ये ज़रूर ख्याल करना है। और इसमें
जो इंशाल्लाह करें हमारा जो चलान। सिचुएशन नवाज भाई बता रहे हैं, हमारी गलती है, हमने कर लिया पार्टी। अब अच्छे आदमी यार, आप बहस नहीं कर रहे मान के, नहीं, बहस लेकिन नहीं, आपको आपको बात पता समझ आ गई ना वो क्या कह रहे क्यों हैं? सर? अगर बाइक पे जाएं और हाँ। आगे राइड जो जिन्होंने राइड मंगवाई है वो कोई 2 लोग सरकारी हों। मुलाजिम के साथ हमारी बहस है भी नहीं है। आप जीते रहें। जो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है वो ये तस्लीम कर रहा है कि हमारी बहस नहीं है इनके साथ। और ये जो सिचुएशन नवाज़ भाई बता रहे हैं, अगर एक बाइक राइडर है उसको राइड आती है, वो उठाने जाता है और आगे 2 लोग खड़े हैं, यानी बाइक पे आप ट्रिपलिंग करेंगे तो आपका चलान होगा, तो उसको फ़ौरन वहाँ पे राइड कैंसिल करनी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि ये वजह है। जब आप राइड कैंसिल करते हैं तो आपके पास उसकी वजह नहीं पूछते कि आप क्यों कैंसिल कर रहे हैं? जी पूछते हैं वो, तो आप उसमें ये बताएं कि ये हमें गैर कानूनी काम करने के लिए कह रहे हैं। कि क्या मसला, क्या सवारी के हम जो राइडर है, अब राइडर करेगा, यानी कि जिसने राइड कराई, राइडर बताएगा। हाँ जी, वो आपके पास बताएगा ऑप्शन कि नहीं आती। हमें हमारे साथ ये चीज़ है, आप आ जाए, जाना है। जब ना बताएगा तो फिर हम लोकेशन देख के राइड नहीं, ओके अब आप वहाँ करके चले गए, जाएंगे। आप वहाँ चले गए, हाँ, अब आपने देखा कि वहाँ पे ये सिचुएशन आप कह रहे सामान लेके हम जाए, उधर कैंसिल करते थे, एक साथ 1200-1300 की राइड है, वो तकरीबन 400-500 रुपये। आप कैंसिल जब करेंगे हाँ जी। तो सिस्टम आपसे वजह पूछता है कि भाई क्यों कैंसिल कर आए रहे हो? अभी किस वजह से कर रहे हैं, ठीक है, उसको ये भी बता दें इस वजह से सामान है, फिर भी पैसे काट लेता है। फिर भी उसने, क्योंकि हम पहुंच गए हैं ना, जब पहुंच गए हैं फिर हमें उठाना पड़ेगा, चाहे वो कम है चाहे वो ज़्यादा ये है। बहरहाल जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज जो राइड सर्विसेज उन्हें देखना चाहिए कि जब ये शख्स पहुंच गया, अब इसे नहीं पता कि सामने वाला इन्हें कोई गैर कानूनी काम करने पे या लॉ तोड़ने पे मजबूर कर रहा है, तो वो तो इनका तो कसूर नहीं है। इसने तो वहाँ पहुँच कर सिचुएशन देखी और अपना पेट्रोल भी ज़ाया कर दिया। तो उस सूरत में जेन्युइन केस में अगर ये कोई पिक्चर उतार कर वहाँ भेजें तो इन्हें रिलैक्सेशन राइडिंग सर्विसेज को देनी चाहिए, अगर इनके पास पिक्चर सबूत मौजूद हो। ये बहुत ज़रूरी है। नूरानी मुस्कुराता चेहरा, अगर हेलमेट भूल जाए जी तो फिर ये राइड पे है कि नहीं रोकने पे? जी राइट। कहाँ से आ रहे हैं सर? मैं ये इस्लामपुर से। इस्लामपुर से। हेलमेट कैसे भूल गए? भूल नहीं गया मैं, सॉरी। मैं इधर आ रहा था ऑफिस, ठीक है, इधर सेक्रेटरीट ऑफिस है मेरा, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे काम था, मैं चले मैं सरकारी मुलाजिम है? हाँ, रोड पे चलने पे हेलमेट जी जी, सरकारी मुलाजिम? नहीं मेरा अपना प्राइवेट अपना आपकी सेफ्टी के लिए सर पहना करें हेलमेट। आप अच्छे आदमी हैं, थोड़ा सा और साइड पे हो जाए। नहीं, फारूक भाई जो हैं वो सीनियर आदमी भी हैं और मेच्योर भी हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो को रूटीन में तो आदत नहीं होगी आपकी हेलमेट भूलने की। नहीं, मैं अक्सर भूल जाते लॉन्ग ड्राइव करता ही नहीं मैं। बाइक पे नहीं ज़्यादा निकलते। हाँ, तो इधर से विद इन जो इस्लामपुरे में बस रहते हैं, वहीं ऑफिस है अगर करीब। आप अपनी गली में भी हों दूर दूर कहीं जाना हो तो फिर गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो भाई आप अपनी गली में भी हों तो भी आपने बाइक पे तो नहीं, इसका रिस्क नहीं ले सकते ना सर, क्योंकि जी, जी। प्रोटेक्शन इस पर है ही कोई नहीं। ठीक हो गया। ये तो बात आपको अंदाज़ा है। बना हुआ है, लाइसेंस बना हुआ है, लाइसेंस होल्डर है? ऐसे वो बना हुआ है, लर्निंग बना हुआ है अभी Learning? बनवाया नहीं। हाँ, क्योंकि वो भी कुछ अरसा पहले अप्लाई किया था। वो मैंने साहब कहा, बगैर मैंने कहा क्यों ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी बिना ड्राइविंग तो मैं करता ही नहीं। गाड़ी तो चलाते होंगे ना? नहीं, गाड़ी बिल्कुल बिल्कुल के साथ चलता हूँ बिना। गाड़ी ड्राइवर चलाता है आपका? गाड़ी ड्राइवर चलाता और है, आप मैं बाइक? बाइक बस वो भी महदूद सा इस्तेमाल है मेरा, में ज़्यादा है नहीं। जब ऑफिस आते हैं तो फिर क्या मोड होता है ट्रैवलिंग का? घर से ऑफिस या ऑफिस से घर? वो करीब ही है ना ऑफिस, बाइक पे जाता हूँ। बाइक पे। जी, ड्राइविंग लाइसेंस इनका अप्लाई हुआ है या नहीं? वो लर्नर अप्लाई किया है इन्होंने, लर्नर गाड़ी ड्राइवर इस्तेमाल करता है, मैं चलाता नहीं गाड़ी। का लाइसेंस भी बन जाता है, आप बनवा लें। आपके लिए बहुत, आप बता रहे हैं कि लर्नर बना है। मोटरसाइकिल आप अगर चलाते हैं तो आप मोटरसाइकिल बनवा लें। बाइक का तो मेरा ख्याल है वो टेस्ट वाला जो फिजिकल टेस्ट है वो भी ख़त्म हो चुका हुआ है, इन्होंने ऑनलाइन टेस्ट ही देना है। ये पिछले दिनों में चल रही थी प्रैक्टिस ना, उन्होंने एक मौका दिया था कि अगर कोई मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवाना चाहे वो बनवा सके। ये पिछले दिनों में रिलैक्सेशन थी, अगर आपने सिर्फ बाइक का लाइसेंस बनवाना है तो ऑनलाइन टेस्ट दें जो आपको ऑनलाइन मैंने वो लर्नर बनवाया हुआ ऑनलाइन, नहीं, उसमें फिर उसके बाद आगे प्रोसेस करना था। उसमें आपका फिजिकल टेस्ट खत्म हो गया था, अब आपको फिजिकल टेस्ट बाइक चला के दिखानी पड़ेगी कि सही चलाते हैं या नहीं। वो फिर दे देंगे, फिर जो प्रोसीजर है फिर वो कर लेंगे। लेकिन ये मुश्किल नहीं है, मोटरसाइकिल का लाइसेंस अप्लाई करना मुश्किल नहीं है। आप जाएँ दफ्तर में, आपके साथ ताउन किया जाएगा, लाइसेंस बनवाएंगे। अब इनके लिए क्या कोड लगा रहे हैं इन पे? फारूक नंबर कोड है 2000 रुपये का, ऑलरेडी जो फाइन चल रहा है वही है, वो जमा करवा लेंगे ऑनलाइन, तो जब चले जाएँ आप। ये ID कार्ड 19 नंबर कोड विदाउट हेलमेट पे 2000 चलान। ठीक है, आप मुझे वो दे दें। मोबाइल का नंबर, ये मैं ना मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ इनका। आप वो लिख लें, बिल्कुल ठीक है, हो गया जी, मेहरबानी, शुक्रिया। ये सूरत हाल है जी। फारूक भाई जो कह रहे हैं वो ड्राइवर के साथ निकलते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास गाड़ी है और आपके पास बाइक है तो आपके पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है।
इस सिस्टम को मज़ीद बेहतर भी किया जा सकता है और उसमें आप ये भी कर सकते हैं, गाड़ी ख़रीदे ही वो जिसके पास लाइसेंस हो, जब आप गाड़ी रजिस्टर करवाने जाएँ तो उसकी बुक में आपका लाइसेंस लगना चाहिए। तो ये भी एक अच्छी कोशिश हो सकती है ताकि जिसके नाम पे गाड़ी हो उसको पता हो कि मैंने पहले लाइसेंस बनवाना है। अगर पहले गाड़ी चलाना सीखेंगे फिर गाड़ी लेंगे ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहले आप गाड़ी लेकर खड़ी कर लें फिर आप चलाना सीखें, एक्सीडेंट भी करेंगे, नुकसान भी करेंगे। तो अब मेरा ख्याल है वो फारूक भाई को PSID जनरेट करके देंगे और उनके पास मैसेज आएगा। मैसेज आपके पास PSID का मैसेज आया? जी जी आया, चेक कर लें, इनका कुछ 4-5 दिन से सिस्टम का इशू आ रहा है। आ गया, आ गया आपके पास आ गया? जी आ गया। अच्छा, वो पहले जो फ़ोन था वो स्मार्टफोन नहीं था उनके पास, इमरान भाई, तो उन्हें PSID का मैसेज ही नहीं आया, इनके पास तो फ़ौरन आ गया। लेकिन ना ये सिग्नल के इशू भी चल रहे हैं इधर, ये कंपनी का सिग्नल का इशू भी सर्विस बेहतर नहीं है, बाज़ का तो मैसेज आता ही नहीं सिरे से, फिर हमें उनको PSID ना लिख कर देते हैं। लिख के देना पड़ता है। तो फिर या वो पिक्चर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अगर वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो ये पिक्चर आपके फ़ोन से पिक्चर ले लें, जी काम चल जाता है। लें सर। अब आप इसको ऐसे ही ऑनलाइन सबमिट कर देंगे? मैं कर देता हूँ सर। आपने तो कोई बहस भी नहीं की, लोग तो लड़ते हैं, वो कहते हैं जी हमारे 2000 का चलान कर दिया, या वैसे फारूक भाई बहुत अमीर आदमी हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ा। नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं अमीर नहीं हूँ या गरीब हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हालात ठीक हैं। है, ठीक है। जो वायलेशन है वो तो खैर देनी कितना चाहिए। ज़रूरी है ट्रैफिक लॉज को फॉलो करना, ये हाँ, किसकी बहुत- बेहतरी है? बहुत इनकी तो नहीं है ना, रोड पे तो हम लोग हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमारी बेहतरी है। हमारी बेहतरी है। और बाइकर्स के लिए तो एक खुसूसी काविश की, फिरोजपुर रोड पे बाइकर लेन बनाई, वहाँ इतफाक हुआ आपका जाने का? नहीं, मैं नहीं, वो मैंने ग्रीन लेन जो बताया कि बनी। मैं चूँकि वो ट्रैवलिंग बिल्कुल ही दफ्तर के करीब करीब, हाँ, बाहर कहीं जाना हो तो फिर मैं गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ, वो भी ड्राइवर के वो भी साथ। ड्राइवर के साथ। जो अगर इधर आ रहा हो तो फिर बाइक पे। अच्छा, इसमें आपके अपने ड्राइव ना करने की वजह क्या है? रोड रेज है, गुस्सा आता है रोड पे चलाते हुए? नहीं, ड्राइविंग तो मुझे आती नहीं, सिरे से गाड़ी चलानी नहीं आती? आती नहीं, और ना मैंने अभी सीखी। मैं इसको इसलिए आपकी मैं दरवेशी ये- कहूँ, मासूमियत कहूँ, मैं क्या कहूँ इसे? आज के दौर पे गाड़ी किसी नहीं चलानी आती। नहीं आती, अब क्या तो आज आप क्या समझते हैं कि अगर किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती, ये उसका प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है? माइनस पॉइंट आनी चाहिए, कभी ज़रूरत पड़ जाती, आनी चाहिए। फिर बंदा डिपेंडेंट हो जाता है ना ड्राइवर को। अब ये है कि हमारे फिर वो उसको अरेंज करना पड़ता है, कहीं जाना हो तो फैमिली ने आपके जाना हो, बच्चे- तो बच्चों ने जाना हो, तो फिर वो मैंने खुद कहीं जाना हो, तो फिर वो एक मसला ही है ना आप जी। किसी ना किसी पे डिपेंडेंट ही हैं। फिर डिपेंडेंट रहता तो है आप बंदा। बाइक तो फिर- चलाते हैं तो आप हाँ, गाड़ी बस वो कह ले कि ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡਾ ਝਾਕਾ ਦੇ ਲੱਥਾ ਹੈ। सुस्ती है बस, और वो कितना गाड़ी चलाना है ज़ाहिर है, कोई इतना मसला तो नहीं है ज़ाहिर है। बाइक चलाते हैं आप, सारे आपको बंदे सड़क का चलाते हैं, अंदाजा तो है। हाँ, तो वो बस इरादे करते रहते हैं, सीखते हैं इरादा पक्का नहीं हो पा रहा। इरादा पक्का नहीं हो अरे पा बड़ी मेहरबानी फारूक भाई, बहुत शुक्रिया। आप अच्छा लगा हमें इनसे बात करके, और ये ज़रूरी है, ये स्किल भी है, ड्राइविंग इज़ ऑल्सो अ स्किल, इसको सीखना चाहिए, चाहे वो स्कूल में सीखें आप, चाहे आप इसको आप बाद में सीखें, तो ड्राइविंग स्कूल में जाके चाहे सीखें, ये स्किल होना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी के मसाइल में कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां आप किसी और शख्स पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ये सूरत हाल है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? आपका गुड नेम सर? जमील मेरा नाम है जी। जुनेद साहब। जमील, जमील, तो क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब होल्डर हैं। क्यों रोक ले रहे हैं आपको? ये पूछना चाह रहा हूँ। भाई इन्हें बताएं सर, इन्हें क्यों रोका है? वो तो घर जा रहे अस्सलाम सर, लाइसेंस प्लीज़ बताएं आप, ड्राइविंग लाइसेंस। आप गालबन ड्राइवर हैं साथ, आप ऑनर हैं, बिल्कुल ठीक है। तो गाड़ी सर इनका लाइसेंस चेक कर रहे हैं। लाइसेंस चेक वैलिड है? हाँ जी जी, सीट बेल्ट लगाएं आप। सीट बेल्ट वार्निंग जाएं नहीं आप। जाने देंगे? हाँ जी, सीट बेल्ट लगाएं मैंने। मतलब उस पर चलान नहीं कर रहे? नहीं कर रहा। बिल्कुल, सीट बेल्ट जरूर पहने भाई। आपने बेसिकली रोका था ना सीट बेल्ट जी, जी। देख के, तो अगर लाइसेंस ना होता नहीं, इनका लाइसेंस बना हुआ है, फिर वो रिलैक्सेशन मिल जाती। ये मैंने इनको रोका है, लाइसेंस बना हुआ है, तो लाइसेंस पे कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल आए जी। वो नवाज़ भाई ने एक और बाइक राइडर को रोका है। गाड़ी चलाएं तो आप ज़रूर पहने अपनी सीट बेल्ट, ज़रूर पहने। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई। तो क्यों नवाज़ भाई ने आपको रोक जी लिया? हेलमेट की वजह से रोका भाई। कैसे भूल गए हेलमेट के? सर- टूट गया, क्या हुआ? नहीं, मैं ना हेलमेट डाल नहीं सकता, मेरा ना ज़ुकाम का मसला, मैं जैसे ही डालूंगा ना मेरे नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, मेरी मजबूरी है। मेडिकल इशू है जी भाई, मेडिकल आपने बताया? जी मैंने उनको कहा कि आपका चलान होगा। नवाज़ भाई तो मेडिकल इशू पे कोई रिलैक्सेशन है कि नहीं? अगर किसी डॉक्टर ने लिख के दिया तो ठीक है, फिर है? अगर किसी डॉक्टर से लिखवाया आपने
नज़ला फ्लू जुकाम ये तो कोई रीज़न नहीं है। अच्छा, तो अगर कोई मेडिकली डॉक्टर ने कोई लिखा होगा, कोई सर्टिफिकेट होगा, मसलन बाद लोगों को ना मोरों का मसला होता है, तो वो हेलमेट नहीं पहन सकते, बाद गर्दन लोगों के को मोरे। शुगर का मसला होता है, ठीक है ना, फिर हम उनको कहते हैं भाई जाएँ सरबत अस्पताल से, म्यू हॉस्पिटल से, सरकारी किसी हॉस्पिटल से किसी MBBS डॉक्टर से लिखवाएं कि ये सर्टिफिकेट बना होगा, ये यूज़ वो आपको दिखाएं, तो फिर रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन ये कानूनी तरीका मौजूद है, यहाँ जी मौजूद। लेकिन आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेकिन बनवाना हमें भी नज़र आ जाता है अभी मसला ना हो, ये भाई कह रहे हैं, ये कह रहे नज़ला फ्लू आपको नज़र आ रहा है। नाक में पानी शुरू हो जाए, उसी टाइम पानी शुरू हो जाए। पड़ेगा। बाहर लग तो नहीं रहा, नहीं नहीं, मैं जैसे ही डालूंगा उसी टाइम नाक में पानी शुरू हो जाएगा। आपकी सेंस क्या कहती है कि जैसे हेलमेट लेकिन वो अब हम डॉक्टर ना बने ना, हो सकता है कोई इशू हो। अब आप क्या वार्निंग देंगे या चलान करेंगे? चलो फाइन में कमी पेशी कर देते हैं। कुछ हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि अगर आपका ये जेन्युइन मसला है, जी जी सरकारी हॉस्पिटल जाएं जी जी और वहाँ जाकर उनसे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें, ठीक है। वो भी मुफ्त बनना है। जी वो काम का वो मेडिकल और नजले जुकाम का जो नहीं, कोई जेन्युइन इशू, जैसे हम गर्दन के मोरे का इशू है, कोई और इशू है, ये आपका रूटीन में रहता है कि नजले जुकाम पे तो अब कल मुझे हो जाए तो मैं हेलमेट ना पहनूं तो वो नहीं मानेंगे ना। ऐसा नहीं, मैंने आप मेरी बात भेजे समझे नहीं, मैंने ये जा रहे हैं, जितने कैमरों के आगे से गुजर रहे हैं, कैमरा पूछेगा आपको नज़ला से काम है, उसने अगर 5 कैमरों के आगे से गुजरे हैं तो समझिए 10,000 इसका चलान हो गया। कैमरा भी ऑनलाइन भेज देगा। ऑनलाइन हमने लहदा करना है, वो जितने कैमरों के आगे से गुजरेगा उतने इनके चलान होंगे। तो फिर अगर किसी का जेन्युइन मेडिकल इशू है भी, तो कैमरा तो तो उसको वो पकड़- जब उसके चलान होंगे ना तो फिर वो जाके आगे हमारे कुर्बान लाइन जाएगा, ठीक है ना, 15 पे कॉल करेगा, वहाँ से क्लियर होगा। लंबे काम तो चंगा है नहीं कि हेलमेट ही पहन लिए। हेलमेट भाई जी हेलमेट पाओ, अगों दा शीशा खुला रखो, काम आसान रहे। ठीक हो गया। और अब तो कैमरे से ऑनलाइन चलान आ रहा है, मैनू व्हाट्सएप पे चलान आया है। आ रहे हैं चलाना मैं जी। मोहम्मद अरसलान। ये इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे सुबह मैं उठा, मैंने देखा कि मुझे वो सेफ सिटी अथॉरिटी से एक मोहब्बतनामा वसूल हुआ है। मैंने देखा तो मेरा चलान था। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के ज़रिए भी चलान किए जा रहे हैं, और वो यही हुआ मेरा, उसमें इशारा तोड़ने का चलान हुआ। इशारा तोड़ने का क्या कोड लगता है जी? ये इशारा तोड़ने का मेरे ख्याल से 3 नंबर कोड है। और कितना चलान है उसका? 200 रुपया मोटरसाइकिल, 200 रुपये मोटर गाड़ी का, गाड़ी का 500। 500 रुपया। तो वो 3 नंबर कोड के तहत जब मैंने इशारा नहीं है, मैं एक मिनट में आपको बताता चेक कर लें, पर 500 चलान मेरा 500 आया था। ये इसमें डिफरेंट कोड्स के तहत आप चेक कर सकते हैं, तो ज़रूरी है। फिर हमने उसको ऑनलाइन पे किया, क्योंकि उस अगर आपका चलान पेड नहीं होगा तो जो सर 3 नंबर है, अगर आपका चलान पेड नहीं होगा तो सरकारी जो सर्विसेज हैं वो आप अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ज़रा रूटीन में काम भी रहता है, बार बार सरकार को मिलना पड़ता है, सरकारी दफ्तरों में भी जाना पड़ता है। बाज़ औक़ात हमें कुछ जगहों पर कुछ स्टोरीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ख़ुद वो साइल बनना पड़ता है। तो जब मैं किसी सरकारी दफ्तर में अपना ID कार्ड भेजूंगा, ID कार्ड नंबर भेजूंगा चेक करने के लिए जी कोई 10,000 रुपये मिल रहा है कि 5,000 रुपये मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो वो पहली चीज़ ही आएगी कि भाई आपका तो चलान हुआ, पहले वो पे करें, तो आप सरकारी सर्विसेज नहीं ले सकते। इसलिए चलान के मामले में बड़ी आपने ख्याल करना है, उसमें बड़ी कोशिश करनी है कि एक तो चलान हो ना, और अगर हो तो ये फिर ऑनलाइन पे करें। यहाँ ऑनलाइन पे नहीं कर रहे आप? नहीं, वो कह रहे मैसेज नहीं आया सर जी, मैसेज नहीं आया जी। वो कह रहे तस्वीर डालो। कितना चलान हुआ आपका? 2,000 रुपये का 19 नंबर कोड में इनका चलान किया गया है। किस मामले में इन्हें जहमत ये दी? मैं लाइसेंस चेक कर रहा हूँ इनका, ये कमर्शियल गाड़ी और लाइसेंस पे स्नैप चेकिंग भी चलती रहती है, रैंडम आप चेक करते रहेंगे। कहाँ से आ रहे हैं? ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੇਰਾ ਕੋਟ ਤੋਂ। शेरा कोट। वैलिड है कि नहीं? वैलिड जी बहुत अच्छे हैं जी, वैलिड है। अरशद साहब बहुत अच्छे हैं। अरशद भाई, क्या ये गाड़ी अपनी है कि आप दिहाड़ी पे हैं? दिहाड़ी पे भाई की गाड़ी, भाई की गाड़ी है। भाई की गाड़ी और आप ड्राइवर हैं, आप जी। चला रहे हैं, तो जाना कहाँ है? और लक्ष्मी चौक। लक्ष्मी चौक जाना है। सीट बेल्ट का कोई चक्कर नहीं है? नहीं, वो कुंडा टूट गया है वह है ही नहीं, बराए नाम ही है। जी। तो ये तो आपके लिए खतरे वाली बात है ना। नहीं, ये सीट बेल्ट पहना करें, जाएँ आप। ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, सीट बेल्ट पहने और जाएं। इसका रूट भी कोई होता है लोडर गाड़ी का? ये नहीं होता है, लेकिन रूट के लिए अलहदा से एक डिपार्टमेंट है जो डील करता है। वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रखा है। जी जी, वो ट्रांसपोर्ट भी देखता है और आरटी सेक्रेटरी भी इनके लिए। बिल्कुल ठीक है, आरटी सेक्रेटरी। तो अक्सर ये हम इसके पहले चलान होते थे आरटी सेक्रेटरी, लेकिन अगर रूट परमिट पहले नहीं था तो आप चलान करते थे? करते थे। अब वो सिलसिला तब्दील हो गया। अलहदा से इनको डील कर रहे हैं, रूट परमिट वाले आरटी सेक्रेटरी डील कर रहा है, दूसरा LTC लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो डील कर रही इसलिए वो सिलसिला अब आपने तब्दील कर दिया है। है। जी जी, ऐसे ही। ड्राइविंग लाइसेंस है, लर्नर ID कार्ड दें। यार लाइसेंस के बगैर तो आप रोड पे गाड़ी नहीं चला सकते, तो फिर इधर मैं ना इन ड्राइव का नया काम करने आया हूँ, तो वो अप्लाई किया हुआ है, मैं हूँ भावलपुर से इस वक्त। दिखाएं उन्हें।
ये आईडी कार्ड यार मेरा ना चोरी हुआ है तो अप्लाई किया हुआ है नादरा में, ये 25 डेट को मिलेगा। साइड पे करो गाड़ी ना, ट्रैफिक का इशू बन रहा है, रोड पे साइड पे करो। जब वो कह रहे हैं मेरा आईडी कार्ड चोरी हो गया और मैंने अप्लाई किया है, ये नादरा की रसीद है उनके पास गाल पर, और लाइसेंस भी नहीं है इनके पास, ये लर्नर पे गाड़ी चला रहा है। चलो देखते हैं इनका क्या। ये है जी शनाख्ती कार्ड में तरमीम की है, शनाख्ती कार्ड तब्दीली की नहीं है, कोई issue होगा नए ना। बनाने की नहीं है, फ़र्क है इसमें। आए जी ज़रा, ये आसिम भाई हैं। आपका नाम क्या है भाई? आसिम रज़ा। हाँ जी, यार आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, आपके पास तो लाइसेंस होना चाहिए। चला रहा हूँ कमीशन पे। यार ये मैटर नहीं है, ये मैटर है कि आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, आपके पास लाइसेंस है नहीं है, ये इशू है। क्या होना प्रोसीजर चल रहा है इस वजह से। थोड़ा सा आसिम भाई का ज़रा केस समझ लेना। हाँ जी। ये रसीद किस चीज़ की है? ये नादरा में मैंने आईडी कार्ड अप्लाई किया, वो मेरा चोरी हो गया है, तो वो मैंने जाके नादरा में अप्लाई, उन्होंने मुझे ये दिया कि 25 डेट को आपको मिल जाएगा। ये जो आपकी जो ये ना इसके ऊपर लिखा हुआ है दरख्वास्त बराए स्मार्ट शनाख्ती कार्ड में तरमीम, अच्छा, यानी आप उसमें तब्दीली करवाना चाहते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। दरख्वास्त तो इस चीज़ की है ना, वो इस चीज़ की शायद होगी, लेकिन मेरा आईडी कार्ड गुम हुआ है तो मैंने जाके तो उन्हें दरख्वास्त कहा। होती नहीं, असल में ना इन्होंने ये स्मार्ट कार्ड के लिए अप्लाई किया, पहले सादा होगा इनके पास। पहले भी स्मार्ट था लेकिन वो गुम हो गया, मेरा वॉलेट चोरी हो गया है। वॉलेट चोरी हो गया। हाँ जी। तो फिर आपकी ये दरख्वास्त होनी चाहिए थी नए शनाख्ती कार्ड की। हाँ जी, किया तो तरमीम का मतलब तो ये अगर आपका नाम आसिम है तो आप उसमें रज़ा ऐड करवाना चाह रहे हैं, या अगर आसिम रज़ा लिखा हुआ है तो आप मोहम्मद आसिम रज़ा करवाना चाह रहे हैं। नहीं, नहीं, मैंने- तरमीम का मतलब होता है तब्दीली। बिल्कुल, लेकिन मैंने उन्हें ये कहा था कि मेरा आईडी कार्ड गुम हो गया, उन्होंने मुझे भेजा था काउंटर पे। ठीक है। ये काउंटर है, उन्होंने मेरा अप्लाई किया। नादरा ने खुद ही भेजा, हाँ जी, आपने बताया कि मेरा चोरी हो गया चोरी हो गया। और उन्होंने तरमीम का दे दिया हाँ आपको। जी, ये वाला दिया उन्होंने मुझे। अच्छा, ये तो आपके आईडी कार्ड का मामला हो गया। हाँ जी, दूसरा इनका जो ये इनका ट्रैफिक के रिलेटेड एक ही ये मैटर आईडी कार्ड का मसला है ही नहीं। रोड पे चलना है तो लाइसेंस लाइसेंस। होना चाहिए। लर्नर बनवाया हुआ है मैंने एक दो वो कहाँ से? लोधरा से। कितना अर्सा पहले? 6 महीने, साल? नहीं कब? नहीं, शायद 4-5 महीने हुए होंगे। रेगुलर क्यों नहीं बनवाया? वो उस साइड पे मेरा चक्कर नहीं लग रहा थोड़ा, इस वजह से मैं इधर ही तो हूँ। कह रहे हैं लोधरा मेरा चक्कर नहीं लग रहा इसलिए नहीं बन रहा। अप्लाई नहीं किए हुए उन्होंने, इनके पास लाइसेंस ही नहीं है सर। ये नहीं, लोधरा से भी हैं तब भी ये लाहौर से बनवा सकते हैं यार नहीं? इधर से भी ये हैं, लाइसेंस अप्लाई करें, लाहौर से भी लाहौर से बन जाएगा पूरे ना? पंजाब में जिस जगह पे चाहें आप। सेंट्रलाइज हो गया है। गवर्नमेंट को आपके लिए ये सहूलत दी हुई है। आप पंजाब के किसी भी शहर से हैं और आप किसी दूसरे शहर में हैं, आप वहाँ से लाइसेंस बनवा सकते बस हैं। वो प्रोसीजर चल रहा है। आप जाएँ यहाँ पे लाइसेंस ऑफिस जाएँ, जी, जेल रोड पर भी है, मुख्तलिफ जगहों पर हैं। हाँ। उन्हें जाके अपना आईडी कार्ड नंबर तो बताएंगे ना, इसमें मेंशन होगा आपका आईडी कार्ड नंबर, बिल्कुल तो वो उन्हें बताएंगे, आपको बना देंगे। वो तो थोड़ा- आपने असल में अप्लाई नहीं किया दूसरा बिल्कुल, थोड़ा पेमेंट का इशू चल रहा था, इस वजह से भी ज़रा, क्योंकि 8-10 हज़ार लगता है। लाइसेंस पे? हाँ जी, किसने कहा आपको? मैं जिन्होंने बनवाया उन्होंने कहा हुआ है कि 8-10 हज़ार लगता है। 8-10 हज़ार नहीं लगता भाई। कितना लगता है? किसने बताया आपको? कितना अर्सा पहले की बात है ये? दोस्त वगैरह 2-3 दिन ही पहले मैंने गाइड किया उन्होंने मुझे। 3 दिन पहले उन्होंने आपको बताया कि 10,000 रुपये लगता हाँ है। जी, तकरीबन ऑलमोस्ट ना 5 साल की जो टिकटें वगैरह 7500 की तो वो हैं। 7500 रुपये की? अब ना पहले फीस कम थी, अब बढ़ गई? अब ना फीस गवर्नमेंट। तो मुझे लगा वो 10,000 रुपये कहीं को रिश्वत वाला मामला ना हो। नहीं नहीं, वो इशू नहीं, वो ये बात नहीं कर रहा। वो ठीक कह रहा है शायद कि- ना फिक्र, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि इतना 5 साल की जो टिकटें वगैरह तो लगा के ये कोई सिलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं मुझे 1 साल की टिकट चाहिए या मुझे 2 साल की ये चाहिए? गवर्नमेंट ने सहूलत दी है, आप 1 साल की लगवा लें, 2 साल की, 3 साल 1 साल की 1500 रुपये की होगी। जी सर, ऐसे ही। तो वो जो 10,000 रुपये आपसे कह रहे हैं उसमें 7500 रुपये की टिकटें हैं 5 साल की। हाँ जी, ऐसे ही है। अब अगर आपके पास 7500 रुपये फ़ौरन नहीं मौजूद तो आप 1 साल की टिकट लगवा लें। के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, फिर उसका ये फ़ायदा होगा, 1 साल का बन जाएगा। आप जब चाहें आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं, आपको ट्राई देने की ज़रूरत नहीं है। लाइसेंस ज़िंदगी में एक बार ही बनता है, आप जाएँ फिर बनवाएँ। तो 1500-2000 में बन जाएगा। हाँ जी, वो 1 साल की टिकट लगेंगी, बाकी जो प्रिंट का खर्चा ये वो छोटा मोटा मिला के गवर्नमेंट ने जो कि सहूलत मैं दी है। बाकी सारा दिन रोड पे होता हूँ, मुझे लर्नर की है भी ज़रूरत, तो मैंने कहा बनवाऊंगा जितनी जल्दी हो आप सके। जा ही नहीं रहे भाई। हाँ जी, बिल्कुल। 10,000 वाला मामला नहीं है। हाँ। 1500 भी दे के आपका 1 साल का बन जाएगा। ठीक है। 1 साल आप गाड़ी चलाएं जहाँ मर्जी, पूरे पाकिस्तान में जहाँ मर्जी चलाएं, ठीक है। और उसके बाद 1 साल बाद जब वो एक्सपायर होगा सिर्फ आपने रीन्यू करवाना है, नई टिकट के पैसे देने हैं, दोबारा ट्राई नहीं देनी। ठीक है, वो आपका फॉर लाइफ टाइम जो है वो टेस्ट तो वैलिड होगा। ऐसा ही है। ऐसे ही ऐसे ही अब आपका 10,000 वाला खर्चा कम होगा, कितने पे आ गया है? 1500। 1500 रुपये हाँ पे। जी, तो अब आप बनवा लें। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा। कितने से चला रहे हैं ये ऑनलाइन गाड़ी? मुझे तकरीबन अभी हुआ है 20-25 दिन हुए हैं। 20-25 दिन। मैं तो वैसे भावलपुर से हूँ, अभी नया शिफ्ट हुआ हूँ लाहौर में। गाड़ी अपनी है? नहीं किसी की गाड़ी चला हाँ, रहे हैं? किसी की आप चला कितनी दिहाड़ी है इसमें? जी, दिहाड़ी कितनी है आपकी? जो दिहाड़ी नहीं है, 50% प्रॉफिट पे चलता है। जितने बनेंगे 50% उसके, आप 50% हाँ जी, ऐसे। आपका है। हाँ, इससे पहले क्या करते थे? मैं स्टडी करके आया हूँ इस्लामिया यूनिवर्सिटी से। ठीक है, बावलपुर अभी से। जो हाँ जी, जॉब शॉब अभी मिल नहीं रही, तो फिलहाल ये एक्सपेंस के लिए कर रहे हैं।
चलो यहाँ खर्चा मैनेज हो जाएगा। हाँ। असल में लाहौर में जॉब करने आए हैं आप। हाँ क्या फील्ड क्या है आपकी? कोई कंप्यूटर पर CS किया हुआ है मैंने, कंप्यूटर साइंस। CS की तो यार इतनी नौकरियाँ होती हैं। बस वो अप्लाई किया है, लेकिन वो दे रहे हैं 25-30 और 6 महीने की इंटर्नशिप पे ना, अच्छा, तो वो अभी इतने फिर हालात नहीं है, तो इसीलिए फिर थोड़े से मैं 4 साल की आपकी डिग्री पूरी हो गई। ये सीक्रेट है, मैंने मोबाइल नहीं, वो आप बताएं, वो वैसे भी हम नहीं चलाएंगे। अपना मोबाइल नंबर 0305 अच्छा, तो मुझे आसिम भाई ये चेक करें प्लीज। नंबर चेक कर लें, किस कोड में कर रहे हैं? ठीक है। ये लाइसेंस के 12 नंबर कोड आम रूटीन में 3 कोड कितने का होता है ये? इसका 2000 रुपये का फर्क है। थोड़ा चलान में थोड़ी कमी बेशी करवाएं मेरे हाल, थोड़ा काम बिल्कुल रमज़ान की वजह से। रिक्वेस्ट करें सर से। प्लीज़ सर थोड़ा चलान छोटा कर लें, मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है, प्लीज़। हाँ ठीक है, और शिकायत में खैर लेकिन गुंजाइश नहीं वायलेशन है होती है ना आप नहीं, वो आपका 12 नंबर कोड ही लगेगा। मैं समझ गया आपकी बात कि वो कोड 12 लगेगा। तो ये जो गवर्नमेंट के ये जो हम चलान बना रहे हैं ये ऑलरेडी एडजस्ट है। ये आपका नाम लिखना है, गाड़ी लिखनी है, तो आपका जो जुर्माना कोड लिखना है वो ऑटोमेटिकली वो आपका जुर्माना ना निकला। अभी आप इनका ये दरखास्त फॉर्म रखेंगे क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं, ये चलान ऑनलाइन जमा करवा लेंगे आप। हाँ मैं करा दूँगा, अभी करवा देगा मैं अभी करा दूँगा, अभी तो करा। भाई ऑनलाइन कोई अप्लाई करते हैं, इसकी तो ऑनलाइन मार्केट कंप्यूटर साइंस की बहुत ज़्यादा है। बस वो ट्राई किया है, लेकिन वो अभी 6 महीने की इंटर्नशिप पे है ना, तो वो 3 ऑनलाइन मार्केट फ्रीलांसिंग। ऑनलाइन भी किया है। मुल्तान में अमेजोन का काम मैंने 1 साल किया, लेकिन कोई क्या आउटपुट बना नहीं- उसका? कोई आउटपुट नहीं निकला, रिजल्ट नहीं लोग तो निकला। करोड़पति हो गए उसमें, बस फिर हमारी किस्मत ऐसी है, नहीं बना। नहीं अभी तक तो पैसे ज़ाया तो नहीं कर दिए उसमें? नहीं है, किए हैं 60-70 कितने? 60-70 हज़ार किए है। और वही आपकी सेविंग थी हाँ जो जी। खुद जमा किए थे कि अब्बू से लिए या घर से किसी से लिए? वालिद साहब हैं नहीं, खुद जमा किए थे बस। खुद जमा किए, 70-80 हज़ार रुपया लगाया, हाँ। फिर वो डिग्री की और फिर लाहौर आ गए कि यहाँ नौकरी करूँगा, हाँ जी, और यहाँ अभी नौकरी नहीं मिली। हम बस अभी यही कर रहे हैं। लेकिन आपने बहुत आगे जाना है, इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर, आप मेहनत करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। कोशिश तो यही है। बहुत शुक्रिया, आसिम भाई बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। और लाहौर में बहुत से लोग आंखों में बहुत से ख्वाब सजा कर आते हैं। ये शहर बहुत से लोगों के ख्वाब पूरे भी करता है। ऐसे में अगर आप कोई गलती करेंगे तो फिर वो लगेगा 12 नंबर कोड और आपका 2000 रुपये चलान होगा। इसलिए सबसे बेहतर ये है, आप पंजाब के किसी शहर में हैं जहाँ पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका डोमिसाइल है, और आप किसी दूसरे शहर में हैं, लाहौर में है, पिंडी में है, पेशावर फैसलाबाद में है, गुजरांवाला में, आप वहाँ अप्लाई करें, वहीं से आपका लाइसेंस बन जाएगा एंड देन यू आर फ्री। अगर आप 7500 रुपये की 5 साल की टिकटें नहीं अफोर्ड कर सकते फौरी, तो 1500 रुपये की 1 साल की टिकट लगवाएं, टेस्ट दें, लाइसेंस बनवाएं और आप सड़क पर गाड़ी चलाएं। और अगर आज आप राइड चला रहे हैं तो कल को अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह गाड़ी भी आपकी अपनी होगी, नौकरी भी अच्छी होगी, अच्छे पैसे भी बन जाएंगे, ख्वाब भी पूरे हो जाएंगे। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।